गौतम बुद्ध नगर में भी एक दूल्हे को घोड़ी से उतारने के प्रयास हुए और वहाँ के लोगों ने जो है जवाब भी दिया, मौके पर गोली मार दी उस बदमाश को। तो ये हिम्मत उन्होंने दिखाई। हालांकि गोली मारना अच्छा काम नहीं है, हम उसके पक्षधर नहीं है, हम हिंसा के बिल्कुल भी पक्षधर नहीं है, परंतु आत्मरक्षा में और अपने मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए यदि आपको शस्त्र भी उठाना पड़े तो उठाना चाहिए। ये भारत का संविधान और आईपीसी भी कहती है। बिल्कुल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने ये बात स्पष्ट तौर पर कही और उन्होंने ये भी कहा कि पहले नंबर तो इस देश के वंचित लोगों को, दलित लोगों को, इनको हिंदू धर्म को ठोकर मार देनी चाहिए। पहली बात तो उन्होंने ये भी बोली, क्योंकि ये जो है, जो ये धर्म ही लोगों को नफरत करना सिखाता है, लोगों को लोगों के खिलाफ भड़काता है, एक समाज को वो जूती की नोक पर रखना चाहता है, उनके जो स्वतंत्रता के जो उनके अधिकार है, जो मानवीय अधिकार हैं, उनको भी वो गवर्न कर जाना चाहता है। तो ऐसा धर्म मेरी बुद्धि को नहीं जचता और मैं इसे जो है बिल्कुल ठोकर मारता हूँ। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और करोड़ों दलितों को इस व्यवस्था से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। तो भाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बातें ना मानना भी कहीं ना कहीं इस समाज के लिए एक ये बात रही है कि आज उनको ठोकरें खानी पड़ रही है। कोई भी चमार उसकी डोर पर, उसके समाधि पर, उसकी टुएल पर कोई दिख गया 5,000 रुपए जुर्माने के होंगे और भाई 5 जूते होंगे। ये मनुस्मृति की व्यवस्था है। मनुस्मृति में स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि भाई किन लोगों को कैसा होना चाहिए और किन लोगों को कैसा होना चाहिए। ये गैर बराबरी की व्यवस्था है और ये गैर बराबरी की सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन ही अम्बेडकरवादी आंदोलन कहलाता है। यही बुद्धिवादी आंदोलन है, यही बौद्ध आंदोलन है। एक समतावादी आंदोलन हो गया और एक विषमता के पक्षधर लोगों की जो अपनी बात हो गई। तो आज भले ही भारत में भारतीय संविधान का शासन है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से मनुवादी ताकतें ज़्यादा ताकतवर हो गई हैं, उनको सत्ता से शक्ति मिल गई है और उस शक्ति का कहीं ना कहीं वो प्रत्यक्ष रूप में भी इस्तेमाल कर देते। जैसे पावटी गांव में हुआ है, उन्होंने जो अपना वीडियो वायरल कर दी मुनादी करते हुए, अब संविधान की शक्ति ने काम कर दिया, क्योंकि जब तक वो अप्रत्यक्ष काम करते हैं तो वहाँ संविधान उनको नहीं पकड़ सकता, वहाँ जो है आईपीसी लागू नहीं हो सकती। परंतु जैसे ही उन्होंने मुनादी की और उसकी वीडियो बनाई, वैसे ही वो आईपीसी का उल्लंघन हो गया, वैसे ही भारतीय संविधान ने जो प्रावधान किए हैं वो लागू हो गए और इसीलिए FIR दर्ज हुई, वो जेल गया। ये अंतर है दोनों में। ऐसे लोग जो है डरते क्यों नहीं कानून से? नहीं, क्यों डरेंगे भाई? वो जब सत्ता उनकी है, इंस्पेक्टर उनका बैठा है, SDM उनका है, कलेक्टर उनका है, उनका हुक्मरान प्रधानमंत्री उनका बैठा है, मुख्यमंत्री उनके बैठे, क्यों डरेंगे भाई? वो किससे डरेंगे? डर होता है शासन की शक्ति का, वही सर्वोच्च शक्ति होती है। ये बिल्कुल चलता है संविधान से, लेकिन संविधान को लागू करने की जिन पे जिम्मेदारी है वो तो आज भी अपने दिमागों में मनुस्मृति ढो रहे हैं। उत्तर प्रदेश और केंद्र की जो सरकारें हैं, दोनों में जो लोग सत्ता में हैं वो मनुस्मृति आधारित व्यवस्था के पक्षधर हैं। दिखाने के लिए वो तो उनको जो यहाँ जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका रिस्पेक्ट उनको करना पड़ेगा, उसका रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। परंतु वास्तव में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 के दिन उन्होंने जो बात कही कि भाई आज से संविधान लागू हो रहा है, लेकिन 2 चीज़ें होंगी। राजनीतिक क्षेत्र में मैंने 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू का सिद्धांत दे दिया है, राजनीतिक रूप से सभी लोग समान हो गए हैं, परंतु आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में अभी बहुत बड़ी खाई है, अंतर है, विषमता है। यदि ये विषमता आपने समाप्त नहीं की तो लोकतंत्र की ये जो एक टांग अभी खड़ी हुई है ये भी टूट के गिर जाएगी। यानी कि जो राजनीतिक जो आपको बराबरी मिली है ये भी ख़त्म हो जाएगी। तो जो सामाजिक गैर बराबरी की बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर करें और आर्थिक गैर बराबरी की बात करें तो आज 70 वर्षों में भारत की सरकारों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की चेतावनी को वास्तव में गंभीरता से लिया ही नहीं, वरना ये घटना ही नहीं होती। यदि 1956 वाली बात ये देर सवेर इस समाज ने स्वीकार कर ली होती, हालांकि ये तेज गति से आज चलन चल रहा है। हिंदू मान्यताओं को, हिंदू दर्शन को, वो जो लोग जो पीड़ित लोग हैं उन्हें ही ठोकर मारने की ज़रूरत है। शासक को ज़रूरत नहीं है कि वो अपनी शक्ति को छोड़े, परंतु जो शासित लोग हैं, जो मनुवाद से पीड़ित लोग हैं,
वो जिस दिन ये बीड़ा उठा लेंगे कि हम इस धर्म को नहीं मानेंगे, हम इस संस्कृति को नहीं मानेंगे, हम इनके तीज त्यौहार पंथ परंपरा को नहीं मानेंगे, हम वो सिर्फ और सिर्फ वो बात मानेंगे जो समता समानता मैत्री के लिए ज़रूरी है, तो जो शोषक है, जो मुनादी करवाने वाले लोग हैं, वो अपने आप ही जीरो हो जाएंगे। उनको ताकत दो चीज़ों से मिलती है, पहली सत्ता शक्ति, और दूसरी उनके बनाई हुई सामाजिक व्यवस्था को फॉलो करने से। भाई मंदिरों में चढ़ावा उन्हीं को जा रहा है ना, और जो भी चीज़ें हो रही हैं धार्मिक रूप से, चाहे वो यात्राएं हैं, चाहे जलसे हैं, चाहे जुलूस हैं, पॉलिटिकल पावर उनसे जो पॉलिटिकल पावर जनरेट होती है वो भी उन्हीं को मिलती है। तो इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि पार्टी की घटना कोई नई घटना नहीं है। लेकिन सर, मुजफ्फरनगर वाली घटना में किसी भी दलित संगठन ने या किसी दलित व्यक्ति ने उसके खेत पर जाकर विरोध नहीं जताया, आखिर ये लोग चले कहाँ गए? विरोध जता के क्या करते भाई, वो तो एक संदेश जाता ना समाज में। नहीं, आप समझिए बात को। जिस दिन वो मुनादी वाली बात सामने आई, कलेक्टर ने प्रभावी रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की, FIR हुई और वो जेल गया। अब वो धरना प्रदर्शन करके, अरे दलित संगठनों को चाहिए कि वो ऐसे लोगों के खिलाफ प्रदर्शन करके अपनी एनर्जी ना बिगाड़ें। उनको चाहिए कि वो सकारात्मक आंदोलन चलाएं, अपने समाज को जगाने का आंदोलन चलाएं। वो बताएं कि सबसे पहले जिस व्यक्ति के पास में भूमि नहीं है वो गांव को छोड़ दे। वो उसे बताएं कि यहाँ तुम्हारे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल नहीं है, तुम्हारा मान सम्मान स्वाभिमान और इज्जत सुरक्षित नहीं है, यहाँ तुम पैसे नहीं कमा सकते, इन गाँव को छोड़ो। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी ये बात कही कि भारत के गाँव बिजबिजाते हुए नाले हैं, दलित समाज के लोग इन्हें जितने जल्दी छोड़ देंगे उतना जल्दी इनका उद्धार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि गांव को छोड़ के कस्बों के किनारे जाइए, कस्बों से आगे बढ़िए शहरों में जाइए, शहरों से आगे बढ़िए महानगरों में जाइए, और उसके ऊपर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाइए और अपनी पहचान बनाइए। विकास करने के आपको मौके आगे जाके मिलेंगे, उन गाँव में नहीं मिलेंगे। ये तो भाई आप सरकार में हो तो आप शासक हो, सत्ता आपके अनुसार काम करेगी, तो निश्चित ही है कि सत्ता जिन लोगों की होती है उनको उसका लाभ मिलता है। ये बात भी ठीक है। तो यदि बसपा की सरकार यूपी में होती तो लगता है कि ऐसी घटना नहीं होती जो आज हो रही है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की सत्ता में त्यागी भी मिनिस्टर होता है, ठाकुर भी मिनिस्टर होता है, पंडित भी मिनिस्टर होता है, मुस्लिम मिनिस्टर होते हैं, सभी लोग होते हैं और भाईचारे के साथ रह भी रहे होते हैं, लेकिन घटनाएं फिर भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि BSP की सरकार है तो कोई घटना नहीं होगी। घटना घटने के पीछे लोगों की मानसिकता है, परंतु वो मानसिकता जब सत्ता का समर्थन मिल जाता है तो वो और ज़्यादा आक्रामक और आक्रांत हो जाती है। BSP की सरकार में उनको पता है कि प्रभावी कार्रवाई होगी। तो योगी सरकार कार्रवाई कर रही है, योगी जी बुलडोजर चला देते हैं आरोप कर पे। नहीं, वो अपने फायदे और नफ़े नुकसान, राजनीतिक नफ़े नुकसान के हिसाब से बुलडोजर चल रहे हैं। तो वो भाई बुलडोजर अगर चल रहा है और वो BJP को फ़ायदा देने के लिए चल रहा है और वो अपने हिसाब से राजनीतिक लोगों पर बुलडोजर चला रहे हैं, उससे इस विचार को जो शोषण के खिलाफ कहीं कोई उनकी आवाज़ दिखाई देती है, वो मैं समझता हूँ कि बुलडोजर से उसका कोई लेना देना नहीं है।